बंसुक उसे किस करने लगता है। योना जब उन दोनों को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर जब रात को वो अपने घर में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, तभी बंसुक डरते हुए उसके पास आता है और कहता है कि मुझे लगा कि बाथरूम में कोई है, जिस पर वो समझ जाती है कि एक लड़की को किस करने के बाद बंसुक के अंदर डर की फीलिंग आई है। बंसुक बहुत डरा हुआ था, इसीलिए वो योना के गोद में ही सो जाता है, लेकिन जब योना उसके गाल पर हाथ रखती है तो वो दोबारा उठ जाता है, जिसके बाद योना उससे कहती है कि जाओ जाकर किसी को पकड़कर चुमा ले लो। बंसुक कहता है कि मैं ये सब शौक से नहीं करता, ऐसा करना मेरी मजबूरी है, मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं है। तभी योना कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है। बंसुक कहता है मुझे पता नहीं, जिस पर योना गुस्सा हो जाती है। तभी उसे जी का कॉल आता है, वो उसे ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था, इसीलिए योना अकेले वहाँ से चली जाती है। योना के वहाँ से जाने के बाद गॉब्लिन क्वीन बंसुक को उसके 9वें टारगेट की डिटेल सेंड करती है, इसीलिए बंसुक योना को कॉल करके अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन योना बंसुक के ऊपर गुस्सा थी, क्योंकि जब उसने पूछा था कि उसके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है, तो बंसुक ने उससे कहा था कि मुझे पता नहीं। इसीलिए बंसुक अब उस 9वीं लड़की को किस करने के लिए अकेले ही निकल जाता है, जहाँ वो उस लड़की को देखते ही उसके ऊपर जादू करता है, जिससे कि वो लड़की उसे किस करने लगती है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौटने लगता है, तभी वो एग्जॉस्टेड उसे अकेला देखकर उसने बंसुक के पेट में चाकू घुसा दिया था। लेकिन बंसुक जैसे तैसे योना को फोन कर देता है, जिसके बाद योना बाहर से एक पेन लेकर उसे बचाने के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट डे जब योना अपने कॉलेज में जाती है तो उसकी दोस्त योन उससे मिलने के लिए आती है और उसका हालचाल पूछती है, तो वो बताती है मुझे इंसानों से नफरत है, जिस पर योन कहती है कि तुम्हें किसी से प्यार करके देखना चाहिए, ऐसा करने से शायद तुम्हें इंसानों के अंदर की खूबसूरती दिखाई दे। योना कहती है कि जब से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया है तब से मैंने प्यार ना करने की कसम खाई है, जिसके बाद योना वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को हम बंसुक को पार्क में योन पर जादू करके उसे किस करते हुए देखते हैं, लेकिन उस वक्त योना भी अपने काम पर जा रही थी। तभी उसकी नजर अपनी दोस्त योन पर पड़ जाती है, लेकिन वो जब ध्यान से देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये वही आदमी है जिसे कल उसने बार के बाहर किसी दूसरी लड़की को किस करते हुए देखा था। योना गुस्से में उसके पास जाती है और जाकर उसे एक जोरदार पंच मारती है और उसे गाली देती है। उस वक्त योना को अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही थी, इसीलिए वो उसका सारा गुस्सा बंसुक पर ही निकाल देती है और फिर योन को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी योन उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहती है कि तुम उस कमीने से दूर रहना, कल मैंने उसे किसी और लड़की को किस करते हुए देखा था। योना कहती है कि तुम उस कमीने को किस क्यों कर रही थी, वो एक नंबर का कमीना है, जिस पर योन कहती है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं, भला मैं उसे किस क्यों करूंगी। योन को लगता है कि योना की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसे घर जाने को कहती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद बंसुक को गॉब्लिन क्वीन की आवाज सुनाई देती है। वो उससे पूछता है कि ये किस तरह की फीलिंग है। मैं उस लड़की के आंसू पोंछना चाहता था, जिस पर वो कहती है कि इसे सिंपैथी कहते हैं। इधर रियोना घर पहुंचकर अपना असाइनमेंट लिख रही थी, लेकिन उसे असाइनमेंट लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी उसे उसके एक फ्रेंड का फोन आता है। वो उससे कहता है कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे प्रोफाइल को देखने के बाद 5 दिन से खाना पीना बंद कर दिया है, वो बस एक बार तुम्हारे साथ लंच करना चाहता है। योना कहती है मैं उससे नहीं मिल सकती, मुझे मेरे असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, जिस पर वो कहता है कि ठीक है तुम्हारे असाइनमेंट मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे दोस्त से एक बार मिल लो। जिसके बाद वो उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ वो लड़का उससे पूछता है कि तुमने अब तक कितने लोगों को डेट किया है। योना कहती है कि मैं इससे पहले कभी भी किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं गई, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैंने तो अब तक बहुत सारे लड़कियों को डेट किया है। जिसके बाद योना उसकी खूब बेइज्जती करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद योना जब बार में काम करने के लिए जाती है तो वो वहाँ बंसुक से टकरा जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने आया हूँ। इसके बाद वो उससे पूछती है कि मेरी दोस्त को ये याद क्यों नहीं है कि तुमने उसे किस किया था, जिस पर बंसुक कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम अपने काम से काम रखो। ये सुनते ही योना गुस्सा हो जाती है और बंसुक के पैर में मारते हुए कहती है कि कमीने वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उसे चीट नहीं कर सकते। जिस पर बंसुक उसके करीब जाता है और धीरे से उसके कानों में कहता है कि मैं एक गॉब्लिन हूँ, मुझे इंसान बनने के लिए 10 इंसानों को किस करना होगा, जिससे मैं उनके अंदर की एक फीलिंग को अपने अंदर ट्रांसफर कर सकूं, और ऐसा करते ही वो मेरे बारे में सब भूल जाएगी। लेकिन योना को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एक कस्टमर योना के बार से बाहर का खाना लाकर वहाँ खाने लगता है। योना उसे मना करती है तो वो नहीं सुनता और योना को मारने लगता है। लेकिन तभी बंसुक वहाँ आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और तभी योना वहाँ टेबल पर रखे लेग पीस को उठाकर उसके मुंह पर मारती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद योना अकेली बैठकर रो रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तभी बंसुक वहाँ आता है और सिंपैथी दिखाता है। नेक्स्ट डे हम योना को कॉलेज के कैफे में अपनी दोस्त योन के साथ बैठकर ब्लाइंड डेट के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक वेटर जी उसके पास आकर कहता है कि तुम मुझे बताए बिना ब्लाइंड डेट पर क्यों गई थी, क्या तुम अपने एक्स के बारे में भूल गई। उसका नाम सुनते ही योना उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर अपनी क्लास में चली जाती है। इधर हम गॉब्लिन क्वीन को बंसुक के साथ देखते हैं। वो उसे उसका नेक्स्ट टारगेट बताती है और इसी के साथ वो उसे ये भी बताती है कि जब तुम किसी को किस करते हो तो तुम्हारे अंदर से एक एनर्जी निकलती है जिसे कोई एग्जॉस्ट महसूस करके तुम्हें खत्म कर सकता है, इसीलिए तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा। जिसके बाद बंसुक उस लड़की के पास उसका ड्रीम बॉय बनकर जाता है और उसे किस करके उसके अंदर से उसके एक इमोशन को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन बंसुक को ये जो इमोशन
रोशन उस लड़की से मिला था, इससे उसके दिल में दर्द महसूस होने लगता है। इधर योना को उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ दिख जाता है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो रोते हुए अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में बंसुक भी रोता हुआ मिल जाता है। जिसके बाद योना उसे अपने साथ बार में ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे थे। तो वो कहता है कि मेरा दिल टूट चुका है, मैं बहुत उदास हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बंसुक से कहता है कि तुम एक गॉब्लिन की तरह महक रहे हो, क्या तुम एक गॉब्लिन हो। बंसुक समझ जाता है कि ये वही एग्जॉसिस्ट यानी कि भूत पकड़ा है, जिससे बचने के लिए गॉब्लिन क्वीन ने कहा था। वो एग्जॉसिस्ट बंसुक को मारने लगता है, लेकिन बंसुक योना को पकड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो दोनों बार में आते हैं, लेकिन योना को लग रहा था कि ये सब उसके सपने में हो रहा है, इसीलिए वो मेरे तरह ही सोचती है कि जब सपना मेरा है तो मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, और ये सोचकर वो बंसुक को किस कर देती है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब सपना नहीं सच था। ये सोचकर वो घबराने लगती है कि उसने एक गॉब्लिन को किस कर लिया। वो उससे पूछती है कि अगर तुम 10 लड़कियों को किस करोगे तो क्या सच में एक इंसान बन जाओगे। बंसुक कहता है हाँ। फिर योना उससे पूछती है कि तुमने मुझे मिलाकर अब तक कितने लड़कियों को किस किया है, जिस पर वो कहता है कि 3, लेकिन मुझे अपनी मर्जी से नहीं बल्कि गॉब्लिन क्वीन के कहने पर किसी को किस करना है, इसीलिए तुम्हारा चुम्मा मेरे किसी काम का नहीं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बंसुक गॉब्लिन क्वीन को उस भूत पकड़े के बारे में बता रहा था। गॉब्लिन क्वीन बताती है कि एक गॉब्लिन तो इंसान बन सकता है, लेकिन इंसान गॉब्लिन नहीं बन सकते। लेकिन जब कोई गॉब्लिन इंसान बनता है तो वो इंसान से भी ज्यादा ताकतवर और समझदार बन सकता है, इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो गॉब्लिन को इंसान बनने से रोकते हैं। फिर गॉब्लिन क्वीन उससे कहती है कि तुम्हें उस भूत पकड़े से बचकर रहना होगा, इसीलिए तुम किस करते ही वहाँ से भाग जाना। बंसुक वहाँ से जाते जाते उससे पूछता है कि क्या आप कभी इंसान बनना चाहती थी, जिस पर वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है, जहाँ उसके लवर ने उसके गॉब्लिन होने पर उसे 7 बार जान से मार दिया था, लेकिन वो बार बार जिंदा हो जाती थी। फिर जब शाम को बंसुक बार में काम कर रहा था, तभी जी वहाँ आता है। योना उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर वो कहता है कि रात बहुत हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। घर जाते वक्त जी योना से पूछता है कि क्या बंसुक सच में एक इंसान है, तो वो उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता, तो वो कहता है कि वो कितना हैंडसम दिखता है। फिर जी योना से टैक्सी लेने के लिए उधार पैसे मांगता है, जिस पर योना कहती है कि तुम्हारा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, तुम्हें टैक्सी की क्या जरूरत है, जिस पर वो कहता है कि मेरे घर के पास की स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। जिसके बाद योना उसे टैक्सी के पैसे दे देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बंसुक की आँख खुलती है तो उसे गॉब्लिन क्वीन ने उसके नए टारगेट की सेंड की थी। वहीं योना जब अपने कॉलेज जाती है तो उसका एक्स आज उससे माफी मांगता है और उससे दूसरा चांस मांगते हुए उसे फिर से प्रपोज भी कर देता है, लेकिन योना को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या रिप्लाई दे। वो बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम बंसुक को अपने चौथे टारगेट को अपने जादू से हिप्नोटाइज करके उसे किस करते हुए देखते हैं। उसे किस करते ही बंसुक बहुत गुस्सा और एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसे अपने चौथे टारगेट से यही फीलिंग मिली थी। फिर बंसुक की नजर योना पर पड़ती है, जहाँ वो सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। बंसुक उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो उसे सारी बात बताती है। जिसके बाद बंसुक गुस्से में उसे अपने साथ लेकर उसके एक्स किम के पास जाता है और किम को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन उसका दोस्त हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। तभी योना की दोस्त यौन अपने फोन में किम और उसके दोस्त की एक रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें वो दोनों योना के साथ साथ क्लास के दूसरे लड़कियों के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। जिसके बाद योना पूरे क्लास के सामने जाकर किम और उसके दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन जब वो बंसुक के साथ कॉलेज से निकलने लगती है तो वो एग्जॉसिस्ट वहाँ आकर बंसुक पर हमला कर देता है, लेकिन योना जाकर बंसुक को पकड़ लेती है, जिससे वो एग्जॉसिस्ट को वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि अगर गॉब्लिन को मारते वक्त योना को एक भी खरोच आती तो पुलिस उसे भी नहीं छोड़ती। जिसके बाद बंसुक को एक आइडिया आता है कि अगर वो योना के साथ रहेगा तो वो एग्जॉसिस्ट उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए वो योना से उसके साथ रहने के लिए पूछता है, जिससे कि योना को भी एक आइडिया आता है। वो उसे अपने साथ रखने के लिए और उसे उसके टारगेट को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बदले में वो उससे पूरे घर का किराया लेती है। वो उससे खाना बनवाती है, घर साफ करवाती है और इवन अपने अंडरगारमेंट्स भी धुलवाती है। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो किस तरह बाकी के 6 लड़कियों को किस करेगा, और इन सब के बीच जब कभी वो एग्जॉसिस्ट उस पर हमला करेगा तो योना उसकी जान बचाएगी। योना भी अब इतने हैंडसम लड़के के साथ घूमकर बहुत खुश थी और इसी तरह उसके साथ रहकर वो अपने 5वें, 6ठे और 7वें टारगेट तक भी पहुंच जाता है। लेकिन जब भी बंसुक किसी को किस करता था तो योना को उसे देखकर बहुत जलन होती थी, और जब भी वो एग्जॉसिस्ट बंसुक को देखता तो योना तुरंत जाकर उससे चिपक जाती थी, जिससे उस एग्जॉसिस्ट को गुस्से में वहाँ से जाना पड़ता था। फिर एक दिन योना बंसुक से पूछती है कि अगर तुम इंसान बन गए तो सबसे पहले क्या करोगे, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से वो एग्जॉसिस्ट आ जाता है। उसे देखते ही योना बंसुक को हक कर लेती है, लेकिन जब वो एग्जॉसिस्ट वहाँ से चला जाता है तो फिर भी बंसुक उसे नहीं छोड़ता और उसे झूठ कह देता है कि वो नहीं गया, जिससे हमें ये समझ आता है कि बंसुक ने अपने 7वें टारगेट को किस करने के बाद उसके अंदर से झूठ बोलने की फीलिंग ट्रांसफर की थी। फिर बंसुक उससे कहता है कि मैं इंसान बनते ही सबसे पहले तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। धीरे धीरे बंसुक योना के बहुत करीब आ गया था, जिससे योना हर वक्त बस उसी के बारे में सोचकर बहुत डिस्टर्ब रहा करती थी। इसीलिए एक दिन वो बंसुक से कहती है कि तुम गॉब्लिन हो तो क्या हुआ, हो तो एक मेल ही, तुम ऐसे किसी लड़की के सामने अपने टांगे और मसल दिखाते हुए कच्चे बनियान में यहाँ वहाँ कैसे घूम सकते हो। जिस पर बंसुक कहता है कि मैं भी इस घर का किराया देता हूँ, तुम अपने बालों को नहीं संभाल सकती, हर जगह तुम्हारे बाल गिरते रहते हैं, जब मैं एक बार डिश वॉश कर देता हूँ तो तुम दोबारा
दोबारा उसे बेवजह गंदा क्यों करती हो, और तो और तुम अपने कपड़े भी बहुत गंदे करती हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इन सब चीजों के लिए शिकायत नहीं किया। उसकी बातें सुनने के बाद योना उससे कहती है ठीक है, तुम जैसे चाहो यहाँ रह सकते हो। जिसके बाद बंसुक उसी के शोल्डर पर सो जाता है। नेक्स्ट डे बंसुक अपने सारे टारगेट को चेक कर रहा था, जिनसे उसने डिजायर, एक्साइटमेंट, एम्प्टीनेस, सिंपैथी, सैडनेस, एंगर और जॉय जैसे फीलिंग्स सीख लिया था। उसने टोटल 7 लड़कियों को किस किया था और 3 अभी भी बाकी थी। फिर रात को जब वो दोनों बार की सफाई कर रहे थे, तभी वहाँ पर गॉब्लिन क्वीन आ जाती है। बंसुक योना को उनसे मिलवाता है। गॉब्लिन क्वीन योना से पूछती है कि क्या तुम इससे जानती हो, जिस पर वो चुप रहती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम बंसुक को पसंद करती हो, तो वो कहती है नहीं। जिसके बाद गॉब्लिन क्वीन बंसुक से कहती है कि मैंने तुम्हारे नेक्स्ट टारगेट की डिटेल तुम्हें सेंड कर दिया है। वो उसे बताती है कि आज वो यहीं आने वाली है। गॉब्लिन क्वीन वहाँ से जाते जाते योना से बंसुक का ख्याल रखने